Hello everyone. Now we will do the solution of the paper IIT JAM 2021. Its part 1 already been uploaded on website YouTube. Okay. And now we will do the part 2nd. In part 1st, we have solved the 20 questions. Okay. Now we will do another question and some questions will be uploaded in the part 3 of the video. To get notified, please subscribe the channel so that you can get the notification as we upload the video. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम 1 2 3 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है लेट f is a function from r to r is a continuous function. Okay, and what is given? Fx is equal to fx plus 1. It means it is periodic function and its period is 1. Now we have to prove that कि solutions कि how many x naught exist, meaning infinitely many, unique or no, such that this condition is true. Okay, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम है ना जनरल प्रूव कर देंगे। फॉर एनी अल्फा के लिए हम प्रूव कर देंगे। अल्फा को आप फिर कुछ भी ले सकते हो, पाई के लिए ट्रू मान लो या किसी के लिए भी। तो उसके लिए आपको 2-3 स्टेटमेंट्स याद रखनी है। कौन सी है वो स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है जैसे कि अगर f is a continuous function from R to R, then it is a continuous function and periodic function with a period t. Then क्या होगा? Then f is bounded. पहली स्टेटमेंट है। Then f is, this implies f is bounded. Okay. सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कि देयर एग्जिस्ट, मतलब f is continuous and with period t, a belongs to 0 to t such that f of a is equal to supremum x belongs to 0 to t f(x). इसका मीनिंग क्या हो गया कि f attains supremum in the interval, which interval? 0 to t, closed and bounded interval, f attains supremum. ये दो स्टेटमेंट इसमें यूज होंगी एंड एक यूज होगी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसमें क्या होता है कि फंक्शन अगर दो पॉइंट पे, एक पे पॉजिटिव है, अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव है, किसी पे पॉजिटिव है, या उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग्स टू दैट इंटरवल सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। एक ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होगी। ठीक है, तो हम इसको किसी अल्फा के लिए प्रूव कर लेते हैं जनरल केस के लिए। फिर अल्फा को आप यहाँ पाई पाई की वैल्यू लोगे तो कर देंगे। तो हमें क्या करना है? टू शो क्या करना है? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट f ऑफ x नॉट प्लस अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। ये हमें क्या करना है? टू शो करना है। और हमें पूरे आर के लिए प्रूव करना है। कोई एक इंटरवल के लिए प्रूव कर लेते हैं। पहले कंसीडर कर लेते हैं कोई भी इंटरवल से 0 to 1 और मान लेते हैं a बिलोंग्स टू दिस। ओके, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे gx, वो क्या होगा? f ऑफ x प्लस अल्फा माइनस fx, और एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करवा देंगे सच दैट gx नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और x कहाँ से बिलोंग करता है? मान लो हमने पॉइंट ले लिया 0 1 इंटरवल लिया, ए यहाँ से बिलोंग करता है,
ठीक है। तो अल्फा के लिए प्रूव करना है, तो अल्फा कुछ भी ले लोगे आप, मान लो ए माइनस अल्फा यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो हम पहले ये इंटरवल ले लेते हैं। तो x कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए माइनस अल्फा कोमा ए। अब कोई भी ले सकते हो, ए माइनस अल्फा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, हम जनरल केस प्रूव कर रहे हैं। अब जी एक्स हमने ये डिफाइन किया, तो जी ए माइनस अल्फा क्या होगा, मतलब बाउंड्री पॉइंट पे क्या आएगी जी ए माइनस अल्फा की वैल्यू, एफ ए माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा, चलो लिख ही लेते हैं, माइनस ए माइनस अल्फा, क्या वैल्यू आ गई इसकी, इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस अल्फा, ठीक है। और जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, बहुत वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमने ऊपर देखो एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि f attains supremum in that interval, तो gx है यहाँ पे, हमने ये फंक्शन डिफाइन किया ना, तो g attains supremum, अगर g attains supremum तो क्या होगा कि g ऑफ a माइनस अल्फा जो है, आप यहां से देखो, a माइनस अल्फा a से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। तो अगर, तो ये एफ ए माइनस अल्फा, क्योंकि g attains supremum it will greater than equal to 0, एंड g ऑफ a क्या होगा, a प्लस अल्फा और a लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है। अब बाय इंटरमीडिएट देखो g क्या है, एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0, एक पॉइंट पे लेस देन 0, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट x नोट सच दैट x नोट बिलोंग्स टू a माइनस अल्फा कोमा a such that g of x नोट इज इक्वल टू 0, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये हो जाएगा। और अगर g ऑफ x नोट 0 है, तो g ऑफ x नोट प्लस अल्फा माइनस एफ एल एफ ऑफ x नोट इक्वल टू 0, दिस इज f ऑफ x नोट प्लस अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ x नोट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x नोट बिलोंग्स टू दिस। अब एक इंटरवल के लिए तो हमने प्रूव कर दिया, मान लो 0 और 1 के लिए हमने a यहाँ ले लिया, ठीक है। अब अगला इंटरवल लेते हैं, मान लो 1 से 2 लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको 1 प्लस ए ले लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते हैं 1 प्लस ए माइनस एल्फा, और दूसरा पॉइंट हो जाता इंटरवल का 1 प्लस ए, इसके बीच में ले लेते। नेक्स्ट सिमिलरली अगर 2 से 3 में लेते, तो यहाँ पे 2 प्लस ए पॉइंट ले लेते, ओके, बस पॉइंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंटरवल में आगे जाते जाएंगे, तो एक्स नोट हमारा उसी हिसाब से एग्जिस्ट करता जाएगा उसके बीच में। इसके लिए यहाँ पे a माइनस अल्फा था, तो इसके बीच में कहीं एक्स नोट एग्जिस्ट किया था, अब उसके लिए आगे और कहीं एग्जिस्ट, तो इस तरह से इनफाइनेटली मैनी एक्स नोट एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मैनी एफ एक्स नोट सच दैट एफ एक्स नोट प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स नोट। डन, डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम बीच में कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं किए हैं उनको लास्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, अलजेब्रा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ओके।
क्वेश्चन ग्रुप क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चन ग्रुप इस टाइप के होते हैं, जी बाई, इस टाइप के, जी बाई एच। और एच क्या होता है यहाँ पे? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ पे गिवन है हमें कि रैशनल नंबर्स सेट ऑफ हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, स्टेटमेंट वन को करते हैं, लेट इफ पॉसिबल there exists a subgroup of G such that, क्या है उसका? फाइनाइट इंडेक्स है, प्रॉपर सबग्रुप, देयर एग्जिस्ट है, प्रॉपर पूछा ना उन्होंने, प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी सच दैट उसका इंडेक्स फाइनाइट है। इंडेक्स को डिनोट तो हम ऐसे करते हैं, और इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? इंडेक्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट कोसेट। इसको हमने मान लिया n, ठीक है। फाइनाइट कितना इंडेक्स है इसका? n। और क्यू बाई एच के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? क्यू बाई एच के एलिमेंट्स होंगे r प्लस एच, वेयर r बिलोंग्स टू q, ठीक है। और h है जो, वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और आप कैसे कह सकते हो कि h एग्जिस्ट ही करेगा? क्योंकि q क्या है? एबिलियन सब ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। और एवरी एबेल सब ग्रुप ऑफ ए abelian group is normal subgroup. So therefore this quotient group is well defined. अब हमने एक क्वेश्चन ग्रुप इस टाइप का मान लिया कि लेट इफ पॉसिबल कि उसकी इंडेक्स क्या है? फाइनाइट। इंडेक्स मीनिंग नंबर ऑफ कोसेट्स। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ क्यू बाई एच क्या हो गया? एन। हमने माना है ना इसका इंडेक्स फाइनाइट है, तो दिस इंप्लाइज एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे इसमें। अब इसको करते हैं, लेट लेट x बिलोंग्स टू q बाई एच। मान लो x बिलोंग्स टू q बाई एच से करता है। दिस इंप्लाइज x किस टाइप के एलिमेंट होंगे? r प्लस एच के, और r बिलोंग्स टू q। ये आ गया ना समझ में? और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है q बाई एच का? h, मीनिंग 0 प्लस एच होता है वैसे तो, और 0 प्लस एच को हम h लिखते हैं, ठीक है। तो अगर x को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, x को करते हैं, सॉरी ऐड करें n टाइम, ठीक है। ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो क्या होगा? क्या वैल्यू आएगी? इस किसके इक्वल होगा? r प्लस एच को भी n टाइम्स ऐड करना, बोथ साइड अप्लाई कर देते ना, r प्लस एच भी n टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स, और ये n r प्लस एच। n r क्या होगा? n r प्लस एच मीनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्यू बाई एच क्या है? n। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयरफॉर nx इज इक्वल टू h, h इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और x की वैल्यू क्या थी? r प्लस एच, विच इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज n r प्लस एच इज इक्वल टू h। और आपको पता होगा टू कोसेट्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज a माइनस b, इफ a प्लस h इज इक्वल टू b प्लस h, दिस इंप्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू h। ये आपको पता है। तो देयरफॉर
और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस h है, तो nr बिलोंग्स टू h, nr माइनस 0 इक्वल टू nr। ये आ गया समझ में, nr बिलोंग्स टू h हो गया, और r बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, एंड n कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, nr भी रैशनल नंबर से। अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करते तो अलग बात है, लेकिन अगर इंटीजर से करेंगे तो रैशनल नंबर्स में आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, nr जो q से बिलोंग करता था वो h से भी बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज q इज कंटेन्ड इन h। एंड ऊपर हमने h क्या लिया था, h इज ए सब ग्रुप ऑफ q, ठीक है, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू h। अब आप देखो q इज इक्वल टू h आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इंडेक्स क्या आ गया, q का इंडेक्स h के साथ, q इज इक्वल टू h है, q 1, क्योंकि h इज इक्वल टू q आ गया ना, आ गया होगा समझ में, इसका इंडेक्स कितना आ गया, 1। अब इसका इंडेक्स 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ओनली वन एलिमेंट इन q बाई h, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, q बाई h में क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट, और वो वन एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयरफॉर there does not exist any proper subgroup of finite index। ओके, आ गया समझ में। ये q इज इक्वल टू एच से ये कैसे आया, ये आपको पता है, ये कैसे आया, क्योंकि q इज इक्वल टू एच, तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था ना, क्योंकि हमने क्या माना था ऊपर, ये देखो हमने क्या माना था कि लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट h इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, जी क्या है यहाँ पे क्यू है, प्रॉपर सब ग्रुप मानना था, बट ये तो इक्वल आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्रॉपर सब ग्रुप। अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता तो क्यूब का एच के साथ इंडेक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कि या तो इटसेल्फ होगा या आइडेंटिटी होगी। ओके, तो देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ग्रुप, ये आ गया, तो देर आर नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि हमने माना था वो गलत हो गया। सिमिलर केस विद दिस, इसमें भी आप सिमिलर केस में कर लोगे, किसको मान लो, लेट इफ देयर एग्जिस्ट एच ऑफ सब ग्रुप, और फिर आप सी माइनस 0 और एच को डिफाइन कर लेना, फिर एक एलिमेंट उससे जेड बिलोंग कर लेना, सिमिलर प्रोसेस, उसमें भी लास्ट में क्या आ जाएगा कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 0, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि h को हमने प्रॉपर सब ग्रुप ले देंगे यहाँ पे, ठीक है, डन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी कि देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप, देयरफॉर बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू स्टेटमेंट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ओड ऑर्डर। इट मीन्स क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी, इट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी किस टाइप का होगा, मीनिंग 2k+1, ओके, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
हमें क्या प्रूव करना है? F is a mapping from G to G defined by Fg is equal to G square is a group isomorphism at this one. तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, दिस पार्ट को। इसमें हमें क्या करेंगे, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मान लो दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, ठीक है। और गिवन जो ग्रुप है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक क्या है, वो फाइनाइट ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है, एंड उसका ओड ऑर्डर है। तो दिस इम्प्लाइज ए बी मल्टीप्लाई ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है। तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देयरफॉर एफ ए इंटू एफ बी। ओके, ये होमोमॉर्फिज्म होगी। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, वन वन एंड ऑन टू, बट जी क्या है, फाइनाइट। तो फाइनाइट है, तो हमें कंप्लीट इसको दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है, वन वन एंड ऑन टू, वन 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 दिखा देंगे तो भी हमारा सफिशियंट। नाउ हमें टू शो क्या करना है, एफ इज वन वन, और वन वन के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज कर्नल ऑफ एफ को अगर हम जीरो दिखा दें तो ये वन वन हो जाएगा। जीरो मीनिंग यहाँ पे आइडेंटिटी, कि कर्नल एफ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो करते हैं इसको, लेट कर्नल एफ क्या होता है, पहले चलो स्टेप वाइज चलेंगे। कर्नल एफ क्या होता है, G belongs to G such that f of G is equal to क्या गिवन था, E। ओके, G belongs to G, और f of G क्या हो गया हमारा, G स्क्वायर, गिवन है हमें। तो इट मीन्स G belongs to G, और इट मीन्स क्या हो गया, मोड ऑफ G इज इक्वल टू E, क्योंकि आइडेंटिटी का रूट भी आइडेंटिटी होता है। नहीं, ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सॉरी, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स टू, क्योंकि जी स्क्वेयर हमारा क्या हो गया, ई। अगर जी स्क्वेयर ई हो गया तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या करेगा, टू को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ जी टू को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, या तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, वन होगा या टू होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या क्या पॉसिबल है, वन और टू। आ गया समझ में? बट जी इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, ये टू के प्लस वन मीनिंग ओड ऑर्डर। तो देयर फोर टू कैन नॉट डिवाइड टू के प्लस वन, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, टू नहीं हो सकता। सो देयर फोर जी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू वन। ऑर्डर ऑफ जी क्या पॉसिबल है, सिर्फ वन। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन आ जाएगा, और वो क्या होगा, ई। तो हम क्या था, जी हमने जी से लिया, कर्नल से लिया था, और वो किस टाइप का एलिमेंट आ गया, ई का। तो देयर फोर कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर फोर एफ इज वन वन एंड एफ इज होमो एंड जी इज फाइनाइट। तो देयर फोर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रोडक्ट। ये पाई के साइन का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने देखा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। हमने कर लिया ये, क्योंकि जी का ऑर्डर क्या है, ओड है ग्रुप का, तो इसको ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा।
अब हमें टू शो क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, प्रोडक्ट मीनिंग से G1 G2, ओके, से कहाँ तक K+1, कितने ऑर्डर हैं 2K+1, 2K+1 ऑर्डर माना है ना, कितने होंगे इज इक्वल टू ई, ये हमें क्या करना है टू शो। इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसको मान लेते हैं, G1 को ई मान लिया, एक एलिमेंट ई हो गया, और G2 बिलोंग्स टू द ग्रुप, तो G2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप से, ठीक है। और G2 का इनवर्स क्या होगा, कोई भी इनमें से एक एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, मतलब Gi, कोई भी Gi होगा वो G2 के इनवर्स के बराबर होगा। तो इसी तरह हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा तो G1 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इवन एलिमेंट्स बचेंगे, क्योंकि ये टोटल कितने एलिमेंट्स थे, और थे। तो अगर G2 का G2 इनवर्स करेगा, G3 का G3 इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो हाफ एलिमेंट होंगे ना यहाँ पे, तो हाफ एलिमेंट क्या होगा, GK और GK इनवर्स, टोटल कितने GK+1, एक एलिमेंट ये रहा, और ये टोटल एलिमेंट्स K और K इनके सबके इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, G1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो डॉट 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 ई क्या आ जाएगा हमारा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 28। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एनी abelian सबग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल, देयर एग्जिस्ट a cyclic subgroup of, तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सबग्रुप ऑफ S5 ऑर्डर 6। S5 का आपको पता होगा क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होता है 5 फैक्टोरियल। इसमें सारी 1 1 on 2 मैपिंग आती है फ्रॉम दिस सेट टू इटसेल्फ दिस सेट, ओके, इसको साइकिल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि देयर एग्जिस्ट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑर्डर 6, हाँ एग्जिस्ट करता है, वो रहा एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या हुआ, LCM ऑफ 2 and 3 6, ओके। तो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 एग्जिस्ट करता है, और ये क्या है, साइक्लिक भी है, इससे जनरेट होगा ना 1 2 3 4 5, इससे जनरेट हो जाएगा सब ग्रुप, तो ये साइक्लिक भी, ओके। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या आता है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन, मीनिंग कोई इवन परमुटेशन है, उसके एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन ऑर्डर के होंगे, इवन होंगे, ठीक है, मीनिंग हाफ से ज्यादा नहीं होंगे, इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली हाफ। तो हम कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हाफ से ज्यादा क्या हो, इवन परमुटेशन हो, उसमें इवन एलिमेंट्स हो। तो इस टाइप का एक एग्जांपल है 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये इसका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया S5 का, इसमें सारे क्या है एलिमेंट इवन, ओके, इवन परमुटेशन है सारी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल,
अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था कि एनी एबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या था कि कोई, मान लो हमें पता है कि एनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 इज एबेलियन, ठीक है। तो हमने ले लिया ये सब ग्रुप साइक्लिक होगा, 1 2 से जनरेट होगा, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ओके। साइक्लिक सब ग्रुप है तो एबेलियन होगा, बट ये तो एग्जिस्ट कर गया। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इट इज ट्रिवियल, बट हमने तो उससे ट्रिवियल से तो अलग कर दिया ना एग्जिस्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। अब आया ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप S5 ऑफ इंडेक्स 7। ऑप्शन फोर में क्या है, इंडेक्स 7 का सब ग्रुप। लेट, if possible there exist H which is subgroup of S5, ओके। और उसका क्या है, इंडेक्स क्या मान लिया हमने, S5 ऑफ H का 7। हमने मान लिया ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ S5 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ S5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 7। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, 120/7। और ये वैल्यू जो आएगी हमारी, ये कंप्लीट वो नंबर नहीं आएगी, मीनिंग इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स या जीरो, इंटीजर्स मान लो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ऑर्डर तो या तो जीरो होगा या नेचुरल नंबर होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट ट्रू। इसका ऑप्शन हो गया 2। ऑप्शन 29 हम कर चुके हैं, 30 भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे, हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बचते हैं, ये बाद में करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं हम अलजेब्रा का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, लेट G be a finite group of order 28 and G contains subgroup of order 7। ये साइलो ग्रुप से अगर आपने पढ़ा हो तो उससे हो जाएगा, ठीक है। साइलो ग्रुप में क्या क्या होता है कि एक तो होता है पी ग्रुप। पी ग्रुप किस टाइप का होता है, पी ग्रुप होता है जिस ग्रुप का ऑर्डर इस टाइप का, प्राइम की पावर पी, मीनिंग पी एयर इज प्राइम। एंड साइलोज पी सब ग्रुप क्या होता है, साइलो पी सब ग्रुप, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जी है कोई फाइनाइट ग्रुप है अगर, ओके, एंड p raised power n divides order of G, then there exist or G has a subgroup of order, there exists a subgroup of order p raised to power m। और उस p raised to power m की खासियत क्या होगी, और यहाँ पे p raised to power n divides order of G and p raised to power n plus 1 does not divides order, ये ठीक है, ये कंडीशंस थी। तो ये सब ग्रुप जो एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर p रेज पावर m का, इसको बोलेंगे p साइलो सब ग्रुप। दो 2p साइलो सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट, ठीक है। और नंबर ऑफ p साइलो सब ग्रुप अगर निकालने हो PSSG, तो वो क्या होता है 1 + kb, एंड 1 + kb मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 2 0 1 2। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गिवन, ये देखो हमें क्या है 7 सब, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 28, तो ऑर्डर ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, सॉरी। अब ऑर्डर ऑफ P2 SSG क्या होंगे? 2 साइलो सब ग्रुप क्या होगा? दिस 2 square divides 28 but 2 cube does not divide 20। ठीक है, 2 SSG का ऑर्डर ये आ गया P स्क्वायर। और ऑर्डर ऑफ 7 SSG क्या होगा? 7, क्योंकि 7 divides 28 and 7 square does not divide 20। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कितने 7 SSG होंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, तो इसका ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? 7 SSG आ गया। अब हमें बताना है कि किस टाइप के होंगे। तो कितने होंगे पॉसिबल नंबर ऑफ 7 SSG, कितने होंगे? हमें पहले चेक करना पड़ेगा। 1 प्लस के पी की वैल्यू क्या है? 7। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? 1 प्लस 7 के मस्ट डिवाइड 28, ऑर्डर ऑफ जी। अब 7 के प्लस 1 है, तो 1 प्लस 7 के डज नॉट डिवाइड 7। ट्रू, तो देयरफॉर 1 प्लस 7 के डिवाइड्स 2 स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 7 ना। अगर 1 प्लस 7 के 2 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो के की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? ओनली 0, क्योंकि 1 लेंगे तो 7 प्लस 8, 8 डज नॉट डिवाइड 4। ठीक है, तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू 0। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कितने हो गए यहाँ पे? 1 प्लस 0 इंटू 7, 1। तो 7 SSG कितने आ गए? 1। और अगर कोई पी SSG यूनिक है तो वो क्या होता है? वो ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? G contains a unique subgroup of order 7, correct? G contains a normal subgroup of order 7, correct? ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिक। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर क्या इक्वेशन गिवन है? x raised to power 2021 plus x raised to power 2020 plus x up to 1 is equal to 0। तो यहाँ पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? यहाँ पे हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। डेस्कार्टे रूल क्या कहता है कि जितने साइन चेंज होंगे कोफिशिएंट, यहाँ +1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दिस दिस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कितने ये अभी नहीं चेंज हो रहा है, बस एक जगह। तो यहाँ पे क्या होगा? मैक डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन ये क्या कहता है कि क्या होगा? मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये डेस्कार्टे रूल कहता है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। इसको कंसीडर कर लेते हैं f of x इज इक्वल टू 2021 प्लस दिस प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, f of -1 की वैल्यू क्या होगी? -2, f of 0 की -1 एंड f of 1 की 2020। ठीक है, तो मीनिंग -1 एंड 0 एंड 1 आर नॉट द रूट्स ऑफ द fx, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं है। तो इसको हम 3 x की वैल्यूज होंगी वो या तो इस इंटरवल में होंगी, या इस इंटरवल में होंगी, या इस इंटरवल में होंगी, या इस इंटरवल में होंगी, क्योंकि ना तो 0 है, ना 1 है, ना -1। ठीक है, तो हम इसको केस वाइज डिफाइन करते हैं।
पहले ये इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0 एंड देन 1, और यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी हमारी -1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी 2020। तो f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 क्या हो गया, लेस देन 0। देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट c एट लीस्ट, कम से कम एक, c बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। मीनिंग fx के लिए हमें एक रूट मिलेगा ही मिलेगा एटलीस्ट, और डेस्कार्टे और x कहाँ है, ग्रेटर देन 0, तो एक पॉजिटिव रियल रूट कम से कम एग्जिस्ट करेगा। और बाय डेस्कार्टे रूल क्या कहता है हमारा, डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन कि मैक्सिमम वन पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, तो ये दोनों इंप्लाइज क्या करेंगे, दोनों से आ जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट। अब हम और केस चेक करते हैं। इसमें तो पता चल गया इस इंटरवल का क्या है, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रियल रूट। नाउ केस टू क्या कंसिडर करते हैं कि दिस इंटरवल, ये इंटरवल क्या करता है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो इस इंटरवल में क्या आएगा, इसमें तो सिंपल सा है, एफ एक्स को हमने क्या कर लिया, ये एफ एक्स है ना, दिस प्लस एक्स माइनस 1 टू 0, इन दोनों को कंबाइन कर लो। x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 ग्रेटर, ये पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन 1 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये कंप्लीट पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट कांट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इंटरवल हैज नो रूट्स ऑफ fx। डन। नाउ लास्ट वन, दिस इंटरवल, इस इंटरवल में क्या है, हमने fx क्या है हमारा, दिस, इधर क्या है -1, -1 को उधर ले जाओ, यहाँ कर दो, इधर 1 आ गया और दोनों तरफ क्या कर दिया +1। देखो 2 माइनस 1, ये सेम वैल्यू आएगी, इसको 2 को उधर ले जाओगे -2 +1। ओके, अब बोथ साइड क्या कर दो, इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, 2 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी दिस। इसको हम जी एक्स के इक्वल मान लेते हैं, टेक दिस इक्वल टू जी एक्स, दिस इक्वल टू, एक मिनट, टेक दिस वन इक्वल टू जी एक्स। तो जी एक्स क्या आ गया हमारा, एक्स 2022 माइनस 2x प्लस, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, देखो ये था, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ जी एक्स। अगर x इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ जी एक्स है, बट x इज इक्वल टू 1 इज वाज नॉट रूट ऑफ जी एक्स। देखो x इक्वल टू 1 के लिए f1 की वैल्यू क्या आई थी 2020, 1 रूट जी एक्स का है बट नॉट एफ एक्स, तो देयरफॉर जो रूट्स ऑफ जी एक्स आएंगे उनका सेट लेंगे हम, सेट ऑफ रूट ऑफ जी एक्स, वो क्या होगा, सुपर सेट ऑफ रूट, सेट ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल टू 0। तो जी एक्स के जो अगर कोई रूट है नहीं तो एफ एक्स के भी नहीं हो सकते। अब जी एक्स को देखो, यहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग करता है,
लेस देन 0 से। देखो किस इंटरवल में है, 0 से माइनस इंफिनिटी वाले में। तो ये इवन पावर है, ये पॉजिटिव होगा। -2x क्या हुआ, x नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट इंप्लाइज पॉजिटिव। तो दिस कांट बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर दिस इंटरवल ऑल्सो हैव नो रूट्स, ये भी नो रूट। और इसमें हमने प्रूव किया था एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इट हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे हम क्वेश्चन ये कर चुके हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन ये किया है, अब हम एनईटी की तरफ से ये क्वेश्चन कर लिया था, इसका आंसर 7 था। इनको हम जहाँ क्वेश्चन रह गए इनको लास्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन एसएक्स। कैसे निकालते हैं लेंथ 4? एसएक्स क्या होता है, 1 1 ऑन टू सिमेट्रिक ग्रुप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्ट, आर नहीं खाली आर, n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6 फैक्टोरियल, n की 6, r क्या है 4 लेंथ का, और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ गया दिस। इसकी वैल्यू क्या आएगी 90। इसकी वीडियो वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका पार्ट 2 में है, IIT जेम सॉल्यूशन नाम की वीडियो है, उसके पार्ट 2 में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। नाउ वी विल डू दी 7th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें 0 टू इंटरवल पे। तो ये किस टाइप का दे रखा है कि यहाँ पे भी कैसा होगा, ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कहां से कहां तक है, 0 टू x के पॉलिनोमियल हैं। इसमें कैसे कैसे पॉलिनोमियल होंगे, डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, और x कहां से बिलोंग करेगा, 0 1। ठीक है, और दूसरा और क्या हो रखा है कि पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि कहां से बिलोंग करेगा, ये कहां से बिलोंग करेगा 1, 2, और इसमें एक कंडीशन और दे रखी कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताना है कि इसकी क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी इस वी की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके एलिमेंट कैसे हों, बेसिस में एलिमेंट ये होंगे, और इसके बेसिस में कैसे एलिमेंट होंगे, देखो 1x 1x x स्क्वायर और x क्यूब। ठीक है, लेकिन p ऑफ 0 क्या है, 0, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर 0 पे 0 पुट करने पे वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो इसके एलिमेंट कैसे, इसके बेसिस में कैसे एलिमेंट होंगे, ये वाला। ठीक है, तो 3 और 3 6, तो इसकी टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी 6। नाउ दिस नंबर ऑफ, ये काफी बड़ा सॉल्यूशन है इसका, इसका सॉल्यूशन अलग से अपलोड किया हुआ है हमने पार्ट 6 नाम से, IIT जेम सॉल्यूशन, उसमें आप चेक कर लीजिए। इसका काफी बड़ा सॉल्यूशन है, वो कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर 4 है। और अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था मैट्रिक्स वाला, इसको फिर भी कई बच्चों ने गलत कर दिया। इसका आंसर 2021 है। इनको ऑपरेशन लगाएंगे, इनमें से माइनस करेंगे इसको रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में। ठीक है,
इसको सोल्व करके अलग से डाला गया पार्ट 5, IIT JEM पार्ट 5 में अलग से डाल दिया वहां पे, तो इसका आंसर ये है। अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 या 3 जो भी होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 16 को भी अलग से सोल्व करके डाल दिया है, कौन से पार्ट की, पार्ट 6 के नाम से। अब वहां पे चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हम सोल्व कर लेते हैं कि इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ईच आइगन वैल्यू किससे लेस देन होती है, आपने पढ़ा होगा। ईच आइगन वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू सम ऑफ ईच रो, और ईच रो का सम क्या है, 4। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 4। और अब हम सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या 4 ही इसकी आइगन वैल्यू है। अगर 4 इसकी आइगन वैल्यू आ गई तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 4 के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा, 1 1 1। हम इसको फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई क्या हो गया, ए माइनस 4 आई। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -4 आई की वैल्यू पुट करो, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल 4 क्या है, एक आइगन वैल्यू है, और ये इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी 4। बाकी आप और भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो इसकी यहाँ पे, अगर आपको निकालनी है, और वहां से भी चेक कर सकते हो, दोनों मेथड। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी जो क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इसमें क्या गिवन है, टी एक में लीनियर ऑपरेटर है, कहाँ से कहाँ तक, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करता है, ए एक्स को ए एक्स माइनस एक्स से, और M4 R से कहाँ तक डिफाइन है, टी ए कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, M4 R टू M4 R। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी M4 R की, 16। ठीक है, और बाय डायमेंशन थ्योरम क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ M4R इज इक्वल टू रैंक ऑफ TA इज प्लस नलिटी ऑफ TA। ये क्या है, 16 इज इक्वल टू रैंक ऑफ TA प्लस नलिटी ऑफ TA। अब ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखो, नल स्पेस निकालते हैं हमारा, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है ना हमारा नलिटी। तो नल स्पेस क्या होता है, x बिलोंग्स टू M4R such that T of AX is equal to 0। और T of AX क्या था, AX minus XA is equal to 0। This implies XA is equal to AX। तो यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स आ गई, जो सब x के साथ a के साथ कम्यूट करती हूँ। अब x को कुछ भी कंसिडर कर लो आप, x को मान लो x11 x12 13 14 x21 x22 x23 x24 x31 x41। ठीक है, हमने मान लिया, एंड a की वैल्यू गिवन है, तो आप
x के साथ a को मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरी तरफ a हमारी क्या गिवन थी, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये थी। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लो, इधर a इधर x, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। इससे इससे हम कंपेयर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 3 और x1 4, x2 4, x2 3, x3 1 और x3 2, x4 1 एंड x4 2, ये सब जीरो के इक्वल आएंगे ये सारी टर्म। मीनिंग कौन कौन सी, x31 32, 31 32, 41 42, 13 14, 23 24। ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्या आ जाएंगे, जीरो। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारा नल स्पेस क्या आ गया, नल स्पेस आ गया ऑल दोज x बिलोंग्स टू MNR। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऐसी में कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे क्या है, ये सारे 8 एलिमेंट्स क्या आ गए, जीरो। अब 8 एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो बाकी कितने बच गए, 8। तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, नल स्पेस की डायमेंशन क्या क्या बोलते हैं, नलिटी, वो क्या आ जाएगी, 8। अब इस इक्वेशन में पुट करो, 16 इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी ए, नलिटी क्या आ गई, 8। नलिटी अगर 8 आ गई तो रैंक ऑफ टी ए क्या होगी, 8। हमें क्या निकालना था, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी ए। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या होती है, रैंक ऑफ टी ए, हमारी वैल्यू आ गई। थैंक यू। ये कंप्लीट होते हैं, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कब वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।